बहुत समय पहले की बात है। रामनगर कहने वाला एक गांव हुआ करता था और उस गांव में रामनाथ नाम का जमींदार रहता था। उसके पास कई खेत खलियान थे, बगीचा इत्यादि था। हवेली में नौकर चाकर और धन दौलत था। घोड़ा गाड़ी थे और उसकी हवेली गांव के बीचों बीच स्थित थी। बहुत सुंदर और बहुत ही शानदार हवेली थी और वह हमेशा ऊंचे सिंहासन में बैठा करता था ताकि कर्जदार मजदूर और किसाने उनके दबदबे में रहे। उसके आगे मस्तक झुका के चले और वह आज भी हर रोज की तरह कर वसूली कर रहा होता है और किसानों से गुस्से में कहता है, सुनो किसानों, लगान समय पर दो, वरना तुम सबको सजा मिलेगी और तुम सबको मेरा घुसा पता ही होगा। समझ गए ना गाँव वालों? मालिक रहम कीजिए, इस बार बारिश कम हुई जिसके कारण सिंचाई भी अच्छे से हो नहीं पाया और फसल भी खराब हो गए। थोड़ा समय दे दीजिए, हम पे रहम कीजिए मालिक। हाँ, मुझे बहाने नहीं सुनने। बहाने मत बनाओ गाँव वालों, मुझे कतई पसंद नहीं। जैसे भी करके मुझे पूरा लगान चाहिए, वरना खेत छीन लूंगा तुम सबकी। नहीं मालिक, थोड़ा रहम कीजिए, कुछ दिनों का समय दे दीजिए, रहम कीजिए हुजूर। चल ठीक है, तुम लोगों को 1 महीने तक का समय दिया जाता है। अगर 1 महीने के अंदर अंदर तुम सारे ने लगान नहीं चुकाया तो तुम सबकी खेत खलियान सारा कुछ जब्त कर लिया जाएगा। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो तो ठीक रहेगा। मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम पे इतना उपकार करने के लिए। इतना कह के सारे गांव वालों अपने अपने घर चले जाते हैं। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। गांव के एक मंदिर पे विश्राम कर रहे थे। दूर से गांव के लोगों से जमींदार के बारे में अफवाह सुनते हैं और पूछने पर गांव वाले सब बातें बताते हैं। ये सुनने के बाद संत ने जमींदार से मिलने का निश्चय लेते हैं। अगले दिन संत जमींदार के घर पहुंचता है और जमींदार से मिलकर कहते हैं, रामनाथ बेटा, यह सब धन दौलत स्थायी नहीं है। ये सब त्याग करो, लोभ लालच छोड़ो। ये धन जो है आज है कल नहीं, भगवान जो देता है उसका सम्मान अथवा सही उपयोग नहीं करोगे तो छीन भी लेता है। घमंड छोड़ो और लोगों की मदद करो, सही राह पे चलो बेटे। हाँ, महाराज, मेरी हवेली, मेरे खेत, इन्हें कोई छीन नहीं सकता। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं, यह तक कि इस भगवान में भी नहीं जो जमींदार रामनाथ से पंगा ले। हाँ, तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं बनता संत, ये सब व्यर्थ की बातें कर रहे हो। समय से बड़ा कोई नहीं होता रामनाथ। जब समय पलटेगा तब सब समझोगे। हर एक पाप का तुम्हें एक एक हिसाब देना पड़ेगा। उस ऊपर वाले से भी डरो रामनाथ। कुछ महीने बीत गए और एक दिन जोर बारिश होने लगी। हफ्ते दिन हो गए, बारिश रुकने का नाम नहीं लिया और देखते देखते एक दिन बहुत बड़ी बाढ़ आ गई गांव में। खेत खलियान डूब गए कि जमींदार की हवेली भी टूटकर गिर गई और जमींदार बेघर हो गया। हे भगवान, मेरे खेत, मेरी हवेली, सब खत्म हो गया, सब तबाह हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया प्रभु। मैं बेघर हो गया प्रभु, मुझ पापी पे कृपा करे प्रभु। इतने में गांव वाले जमींदार के पास आते हैं और कहते हैं, मालिक, चिंता मत कीजिए। आज तक आपने हमें भले ही सताया हो, लेकिन हम इंसानियत नहीं भूल सकते। आप हमारे साथ रहिए मालिक। इतना कह के गांव वाले जमींदार को अपने घर ले जाते हैं। जमींदार को एहसास हुआ कि जिन गरीबों का वह मजाक उड़ाता था, वही लोग आज उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। जमींदार रो पड़ा और उसे संत की बातें याद आईं। उसे समझ आया कि उसने कितने पाप किए थे
गांव वालों, तुम गरीब होकर भी इतने बड़े दिल वाले हो और मैं इतना घमंडी। मुझे माफ कर दो गांव वालों। ये धन दौलत ये सब ने मेरे आंखें बंद कर दी थी, मुझे माफ कर दो। अब जाकर मुझे संत की बातें समझ आ रही है। मालिक माफी मांग के शर्मिंदा ना करे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम सभी तो खुश है कि आपको अपनी गलतियों का एहसास हुआ मालिक। ये सब भगवान और उस महात्मा की कृपा है कि आपको सही राह में ले आई। हम तो कहते हैं उस महात्मा से मिलकर शुक्रिया अदा करिए मालिक। जमींदार ये सुनने के बाद अगले ही क्षण उस संत महात्मा के पास गांव के मंदिर पहुंचते हैं। प्रभु क्षमा करिए मुझे, जो आपकी बातों को मैंने अनसुना किया, पर अब मैं सब समझ गया कि घमंड के आद में लोग बहुत से पाप कर बैठता है। सही है कि तुम्हें सच्चाई का ज्ञात हो गया बेटे। घमंड कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकता है। असल सुख तो सेवा और विनम्रता में ही है बेटा। घमंड करने वाला चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, समय उसे झुका ही देता है। इंसान को हमेशा विनम्र और दयालु रहना चाहिए।